आज परमपिता परमात्मा की 7 फरवरी 75 के महावाक्य हैं और मुरली की हेडिंग है संतुष्टता ही संपूर्णता की निशानी है। यानी सबसे कहते हैं ना, सबसे बड़ा गुण संतोषी, संतोषी परम सुखी। तो ऐसे बाबा कह रहे हैं आज कि संतुष्टता ही संपूर्णता की निशानी है। जो आत्मा सब प्रकार से संतुष्ट हो जाती है, उसके मन में कोई भी इच्छा न रहे पाने की, तो वो आत्मा ही संपूर्ण स्टेज की पहुंची हुई है। सर्व आत्माओं के प्रति स्नेह जगाने वाले सर्वहितकारी शिव बाबा बोले। क्या कहा? सभी इस समय अपने फीचर्स और फ्यूचर को जान सकते हो क्या? यानी बाबा कह रहे हैं कि अपने फीचर्स, हमारे जो नाक नक्श हैं, और हमारा भविष्य क्या है, क्या जाकर हमको बनना है, इसको जान सकते हो क्या? जितना जितना समय के समीप जा रहे हो, समय के प्रमाण अपनी संपूर्णता की निशानियां अनुभव में आती हैं क्या? यानी जैसे जैसे हम सतयुग के नजदीक जाएंगे, पहुंच रहे हैं ना, तो वैसे वैसे हमारे अंदर सारे सतयुगी लक्षण भी दिखाई देने लगेंगे। निशानियां, संपूर्णता की निशानियां अनुभव में आती हैं क्या? संपूर्णता की मुख्य निशानियां कौन सी हैं? आत्मा संपूर्णता को पा रही है, यह मुख्य किस बात में सबको अनुभव होता है? मुख्य बात यह है कि ऐसी आत्मा सदा स्वयं से सर्व में मुख्य बात यह है कि ऐसी आत्मा सदा स्वयं से सर्व सब्जेक्ट में संतुष्ट रहने का अनुभव करेगी। यानी हमारे जो 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान योग धारणा सेवा, तो चारों सब्जेक्ट में उसको संतुष्टता की अनुभूति होगी, तो अनुभव करेगी। और साथ साथ अन्य आत्माएं भी उनसे सदा संतुष्ट रहे, दूसरी आत्माएं भी संतुष्टता का अनुभव करेंगी। तो संतुष्टता ही संपूर्णता की निशानी है। जितना जितना सर्व आत्माओं को संतुष्टता का आशीर्वाद व सूक्ष्म स्नेह तथा सहयोग का हर समय रेस्पॉन्स मिले, इससे समझो कि इतना संपूर्णता के समीप आए हैं। कमाल इसमें है, यानी वो आत्मा खुद भी अपने परफॉर्मेंस से, अपने प्रयास से संतुष्ट होगी और दूसरी आत्माएं भी संतुष्टता का अनुभव करेंगी। जब इस प्रकार का आपको रिजल्ट महसूस हो, तब समझो कि हमारी स्थिति संपूर्णता के समीप आई है। कैसे भी संस्कारों वाली असंतुष्ट रहने वाली आत्मा संपर्क में आई, वह भी संपर्क में यह अनुभव करे कि मैं अपने संस्कारों के कारण ही असंतुष्ट रहती हूँ, लेकिन इन विशेष आत्माओं में मेरे प्रति स्नेह व सहयोग की व रहम दिल की शुभ भावना सदा नजर आती है। यानी सामने वाले का भी दृष्टिकोण बदल जाए। यानी जो अभी तक इल विल में सोचते थे कि हमारे साथ ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, तो उसको न सोच करके वह सोचेगा कि मेरे ही संस्कार ऐसे हैं, इनके अंदर कोई डिफेक्ट नहीं है, इनकी तो पहले जैसी ही रहमदिली है। तो उसका दृष्टिकोण बदल गया ना सोचने का। तब समझो कि वो भी संतुष्ट है, तब समझो कि हम संपूर्णता की स्टेज तक पहुंचे हैं। लेकिन इन विशेष आत्माओं में मेरे प्रति स्नेह व सहयोग की व रहम दिल की शुभ भावना सदा नजर आती है। अर्थात वह अपनी ही कमजोरी महसूस करे, वह कंप्लेंट यह न निकाले
कि यह निमित्त बनी हुई आत्माएं मुझ आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकती। यानी दृष्टिकोण बदल जाए, ये नहीं कहे कि ये हमें संतुष्ट नहीं कर सकती, लेकिन अपने आप को ही समझेंगे कि मेरे अंदर ही संस्कारों की रिजटता है, या संस्कार मेरे नहीं बदले, इसके कारण से मैं बदल नहीं पा रही हूँ, फीलिंग में आ जाती हूँ। तो संतुष्ट, हाँ, यह कंप्लेन यह न निकले कि यह निमित्त बनी हुई आत्माएं मुझ आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकती। सर्वात्माओं द्वारा ऐसी संतुष्ट मणि का सर्टिफिकेट प्राप्त हो, यानी दूसरी आत्माओं द्वारा भी संतुष्टता का सर्टिफिकेट प्राप्त हो, तब कहेंगी कि यह संपूर्णता के समीप है। जितनी संपूर्णता बढ़ती जाएगी उतनी ही सर्व आत्माओं की संतुष्टता भी बढ़ती जाएगी। यानी जैसे जैसे हम बच्चे अपने संपूर्ण स्टेज को प्राप्त करते जाएंगे, वैसे वैसे संसार की आत्माएं भी जो हमारे से संबंधित हैं, उनको भी संतुष्टता की अनुभूति बढ़ती जाएगी। सर्व के संतुष्ट करने का मुख्य साधन कौन सा है? हर एक ने बताया, बच्चों ने बताया। अब बाबा क्या कहते हैं? यह सब बातें भी आवश्यक तो हैं। यह सब बातें परिस्थिति में प्रैक्टिकल करने की हैं। मुख्य बात यह है कि जैसा समय, जैसी परिस्थिति, जिस प्रकार की आत्मा सामने हो, वैसा अपने को मोल्ड कर सकते। यानी हमारा जीवन कैसा होना चाहिए कि जैसी परिस्थिति हो, जैसा समय हो और जैसा सामने वाला व्यक्ति है, उसके अनुसार हम अपने आप को मोल्ड कर सकें। अपने स्वभाव और संस्कार के वशीभूत न हो, यानी हम अपने स्वभाव और संस्कार को भी परिवर्तन कर सकें। ऐसी रिजिडता, हमारा तो स्वभाव ही ऐसा है, हमारी तो नेचर ही ऐसी है, ऐसे न, जैसा समय, जैसी परिस्थिति है, जैसे सामने वाला व्यक्ति है, वैसा हम अपने आप को मोल्ड कर सकें। जो हर परिस्थिति में अपने आप को मोल्ड कर लेता है, वो ही रियल योग है, सच्चा स्वभाव। और सतयुग में पहुंचने के लिए ये डेफिनेशन, सतयुग क्या है? गोल्डन एज है ना, तो गोल्डन एज में जाने के लिए अपने आप को भी हर परिस्थिति में मोल्ड करने की क्षमता होनी चाहिए। तो स्वभाव अथवा संस्कार ऐसे अनुभव में हो जैसे स्थूल रूप में जैसा समय वैसा रूप, जैसा देश वैसा भेष बनाया, ऐसा सहज अनुभव होता है क्या? ऐसी अपने स्वभाव और संस्कार को भी समय के अनुसार परिवर्तन कर सकते हो क्या? यानी संस्कारों में, आदतों में हमारी कड़ाई नहीं हो कि हमारी तो आदत ही है, टाइप्ड नहीं बने। जैसी परिस्थिति हो, जैसा हो, अपने आप को मोल्ड कर ले। जब ऐसी स्टेज आ जाए तब समझो कि हम संपूर्णता की स्टेज के नजदीक पहुंचे। कोई भी शक्ति चीज मोल्ड नहीं हो सकती। मोल्ड होने में शक्ति चीज को मेहनत लगती है, लेकिन जैसे रियल गोल्ड होता है ना, रियल गोल्ड के आभूषण है तो उसमें क्या होते हैं? फ्लेक्सिबल होते हैं। जैसे इसमें तांबा चांदी मिला है कुछ धातु, तो ये नहीं मुड़ रही है, लेकिन वे रियल गोल्ड के होते हैं ना, तो ऐसे मोड़ लेते हैं, तो सहज मुड़ जाते हैं। तो बाबा भी हम बच्चों को ऐसा ही बना रहे हैं कि रियल गोल्ड बनना है, कि जैसी परिस्थिति हो वैसा अपने आप को चेंज कर सके। कोई भी शक्ति चीज मोल्ड नहीं हो सकती है। कड़े संस्कार भी समय प्रमाण मोल्ड नहीं कर सकते। इसलिए ऐसे इजी संस्कार हों कि जैसा समय वैसे बना सकें। यह प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो हम सबको क्या करना है? मोल्ड होने की कोशिश करना। एक होता है इजीली मोल्ड,
एक होता है बेमन से मोड, बेमन से नहीं, जैसी परिस्थिति हो, जैसा समय हम अपने आप को इजीली मोड कर सकते। इसलिए ऐसे इजी संस्कारों, बाबा कह रहे हैं ऐसे सरल संस्कारों जैसा समय वैसे बना सके, यह प्रैक्टिस होनी चाहिए। संकल्प भी ना आए कि मेरे भी कोई संस्कार, यानी संकल्प में भी नहीं आए कि मेरी तो ऐसी आदत है, मुझे तो ये खाना अच्छा लगता, मुझे तो ये पहनना अच्छा लगता, जैसी परिस्थिति वैसा अपने आप को मूल करें। कोई स्वभाव है जो अनादि आदि संस्कार हैं, वही स्वरूप में हूँ, यानी हमारे अनादि संस्कार आत्मा के जो अनादि संस्कार हैं, शांत स्वरूप, शुभ स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, पवित्रता स्वरूप, और आदि संस्कार हैं जो हमारे देवी देवताई को हैं, तो ये हमारे स्वरूप में हो। तो ये अनादि और आदि संस्कार हैं, वही स्वरूप में हैं। संस्कारों का परिवर्तन अनादि काल से है, अर्थात चक्र में आने से ही परिवर्तन में आते रहती हैं। तो आत्मा में संस्कार परिवर्तन का ऑटोमेटिकली अभ्यास है। ऐसा हमारी आत्मा में संस्कार परिवर्तन का ऑटोमेटिकली माने स्वाभाविक रूप से अभ्यास है। कभी सतो प्रधान, कभी सतो रजो व तमो संस्कार समय प्रमाण बदलते ही रहते हैं। अब जबकि नॉलेजफुल हो, ऊंचे ते ऊंची स्टेज पर पार्टधारी बन पार्ट बजा रही हो, पावरफुल भी हो, ब्लेसफुल भी हो, सर्वशक्तिमान के वर्षे के अधिकारी भी हो, तो स्वभाव संस्कार को समय प्रमाण व सेवा प्रमाण किसी के कल्याण के प्रति व स्वयं की उन्नति के प्रति परिवर्तन करना अति सहज अनुभव हो। यानी कोई भी किसी का कल्याण करना है या परिवर्तन करना है, तो संस्कार और स्वभाव इनको परिवर्तन करने में थोड़ी सी आदमी को डिफिकल्टी महसूस होती है। तो बाबा कह रहे हैं कि जब इन दोनों स्वभाव संस्कारों को परिवर्तन करना आपके लिए इजी हो जाए, तब समझो कि हम मंजिल पर पहुंचे हैं। तो परिवर्तन करना अति सहज अनुभव हो। यह है विशेष आत्माओं का अंतिम विशेष पुरुषार्थ। ये हम बच्चों का अंतिम पुरुषार्थ मेहनत इसमें है करने कि हम कैसे भी परिस्थिति हो, कैसे भी लोग हो, कैसा भी वातावरण हो वहां का, हम अपने आप को इजी महसूस करें। तो विशेष आत्माओं का अंतिम विशेष पुरुषार्थ, ऐसे पुरुषार्थ के अनुभवी हो क्या? ऐसे संपूर्ण गोल्ड बन गए हो क्या? इससे अपने नंबर को चेक कर सकते हो, वह अपने संगम युगी भविष्य रिजल्ट को जान सकते हो। यानी संगम युगी जो भविष्य रिजल्ट है, वो आप पहचान सकते हो कि हम किस श्रेणी के लायक बने हैं। निमित्त बनी हुई विशेष आत्माएं होना, तो इसकी परसेंटेज निकालो। स्वभाव संस्कार को अपने शस्त्र के स्वरूप में यूज कर सकते हो, या यह मुश्किल है। यानी अपने अंदर की मशीनरी को चेक करो कि हमारी इजी गोइंग लाइफ है, या हम किसी बात में ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये ऐसे क्यों बोल दिया, इसने ऐसा क्यों कर दिया, या ऐसा खाना क्यों मिला, ऐसा वातावरण क्यों मिला, उसमें आपकी नाकों तो नहीं सुकड़ रही है। मतलब आपको अनईजी महसूस हो रहा है या कंफर्टेबल हर बात में, ये इनर की बात है ना, अंदर की बात है। तो हमारी फीलिंग कैसी हो रही है? अगर हमें कोई हमारी नाक वो नहीं सुकड़ रही, हमें कोई अनकन्वीनियंस नहीं लग रहा है, इजी गोइंग लग रहा है, माना हम हर एक के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर हम अपने आप को कंफर्टेबल नहीं महसूस कर रहे हैं, कोई संकल्प आ रहा है, इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा खाना बना दिया, इसने ऐसा कह दिया,
तो माना हमारी अभी सबके साथ एडजस्टिंग पावर नहीं है। अंदर की फीलिंग से ही आप अपनी जज कर सकते हो कि हम सतयुग के लायक बने हैं क्या, क्योंकि वहां पर कोई नागों नहीं से उड़ता है, सब हर्षित मुख रहते हैं, खुश मिजाज। वो खुश मिजाज रहने की मेरी नेचर बनी है क्या, तभी तो हम सत्युग में जा पाएंगे। तो अपना टीचर अपने आप बन के अपनी इंटरनल मशीनरी की चेकिंग करो कि कहाँ ये खिटखिट करती है, और खिटखिट करती है वहां अपने आप को एडजस्ट करो, क्यों खिटखिट कर रही है। सबके एक से स्वभाव संस्कार होंगे क्या, कभी कभी हमें दूसरे का पहनावा अच्छा नहीं लगता, दूसरे का खान पान का तरीका अच्छा नहीं लगता, किसी का कोई वाक्य हमें अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं अच्छा लगता है, अपने आप से पूछो, हमारी मशीनरी क्यों खिटखिट कर रही है, यानी हमारे अंदर एडजस्टिंग पावर नहीं है, उसको डेवलप करो। हाथ की सब उंगलियां बराबर है क्या, हर एक इंसान एकता होगा क्या, तो हम सबके साथ एडजस्ट कर सकें, ऐसी हमारी नेचर बन जाए। तो बाबा यही बात समझा रहे हैं कि निमित्त बनी हुई विशेष आत्माएं हो ना, तो इसकी परसेंटेज निकालो। स्वभाव संस्कार को अपने शस्त्र के स्वरूप में यूज कर सकते हो, यानी ये हमारा शस्त्र बन जाए। क्या हर एक के साथ कभी कभी क्या होता है कि हम माउंट आबू जाते हैं तो साउथ के लोगों के साथ हमें कमरे में ठहरा दिया, कोई दूसरे प्रोविंस का होता है, ना भाषा समझ में आ रही ना उनका खान पान का कुछ, लेकिन हम उनके साथ भी खुश रह सकें कि आपका पार्टनर ऐसा है और आप ऐसे हो, नाकों से कोड़ के थोड़ी रहना है, उनके साथ भी खुश रहना है। एटमॉस्फेयर कैसा मिलता है, कैसे के भी साथ में हम इजी महसूस करें, तो ये हुई एडजस्टिंग पावर। तो बाबा इसी को कह रहे हैं, तो इसकी परसेंटेज निकालो। स्वभाव संस्कार को अपने शस्त्र के स्वरूप में यूज कर सकते हो, या ये मुश्किल है, इस बात में सफलता की कितनी परसेंटेज, यानी कितना प्रतिशत है कि आप कितने कैसे के साथ भी एडजस्ट कर सको। दूरबाज खुशबाज वाला नहीं कि दूर रह रहे हैं, ठीक है भाई अपन तो अपने में खुश हैं, अपने में कुछ तो सब रहते हैं, लेकिन दूसरों के साथ भी हम खुश रह सकें। किनारा करने वाला नहीं, यानी दूरबाज खुशबाज मतलब किनारा करने वाला नहीं, संपर्क में आते हुए संबंध में रहते हुए स्वयं ही अपना संपर्क संबंध बढ़ाते सफलता मूर्त बने, तब नंबर आगे ले सकते हैं। बेहद के मालिक का बेहद से संबंध चाहिए ना। अब देखो ऊंचा जो राजा बनेगा तो वो बेहद का मालिक बनेगा ना, सबका ही राजा बनेगा ना, थोड़े से अपने लोगों का ही थोड़ी राजा बनेगा। तो बाबा कह रहे हैं कि बेहद के मालिक का बेहद से संबंध चाहिए ना। कैसी भी प्रजा आएगी तो सबके साथ एडजस्ट करना होगा ना, वह कैसे होगा। चांस मिलता नहीं, लेकिन हर कार्य के योग्य स्वयं की योग्यताएं स्वतः ही निमित्त बना देती हैं। बाबा क्या कह रहे हैं, चांस मिलता नहीं है, लेकिन हर कार्य के योग्य स्वयं की योग्यताएं, आपके अंदर सबकी ऐसा एडजस्टिंग पावर है, तो आपकी ये योग्यता स्वयं ही निमित्त बना देती है। यानी कोई भी काम सौंपा होगा, ये देखिए कर लो, आप जान जाएंगे ना कि हर एक के साथ एडजस्ट। और हम अगर शिकायत कर रहे हैं ऊपर वाले से, उसकी तो भाषा ही समझ में नहीं आती, उसका तो ऐसा है, उसका तो ऐसा है, तो ऊपर वाले समझ पाए जाएंगे ना कि ये एडजस्ट नहीं कर पाएगा, उसको ऊपर नहीं बिठाएंगे उसके साथ। ड्यूटी भी मिलती है ना, माउंट आबू में ड्यूटी मिलती है। अब कोई कैसा होता है, कोई कैसा होता है, हर एक वहां पर सभी जगह के आते हैं ना, उन सबके साथ हम एडजस्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते।
जब वैरायटी होती ना तब हमें अपनी पावर्स का पता लगता है। अपने घर के एटमॉस्फेयर में क्या है कि हम खुश रहते हैं, क्योंकि सब हमारी आदत को जानते हैं, सब हमारे साथ एडजस्ट कर लेते हैं, हम भी एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन बाहर के फील्ड में हमें परखने को मिलता है कि हम दूसरे लोगों के साथ कैसे एडजस्ट करते हैं। तो ये वैसी एडजस्टेबल हमारी नेचर होनी चाहिए। तो योग, लेकिन हर कार्य की योग स्वयं की योग्यताएं स्वतः ही निमित्त बना देती हैं। इस वर्ष में ऐसी विशेषता दिखलाओ जैसे साकार बाप की विशेषता देखी, यानी ब्रह्मा बाबा की विशेषता देखी। हर एक के दिल से यह आवाज निकलता रहा, हमारा बाबा। यानी ऐसा नहीं कि वो खाली अगर वहां के हैं, बंगाल के हैं तो वहां के ही बाबा है, या उनके घर वाली कहें हमारा बाबा, सभी कहें हमारा बाबा। अपना तो सबको लगे। जब उनके दिल में मतलब सबके प्रति प्यार है तो हर एक आत्मा भी उनको अपना ही जैसा समझेगी। तो हमारा इतना ब्रॉड माइंड है कि हमारे दिल में सबके लिए ही प्यार है, या अपने ही अपने लोगों के लिए हम प्यार रखते हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। तो बाबा कह रहे हैं कि आवाज निकलता था ब्रह्मा बाबा के लिए, हमारा बाबा, चाहे पच्छड़ माल हो फिर भी हमारा बाबा। पच्छड़ माल समझते हो, सिद्धि स्टूडेंट हो, वो भी क्या कहता है, हमारा बाबा। यह अनुभव हर आत्मा का रहा। ऐसे सर्व विशेष आत्माओं के प्रति जब तक सर्व आत्माओं द्वारा यह स्नेह का व अधिकार का अपनेपन की आवाज न निकले, यानी ये स्नेह से यार मतलब पिछड़ मार भी उसको कहे कि ये मेरा है, मेरा बाप है, हमारा बाप है, तो अपनेपन का आवाज न निकले तब तक समझो कि विश्व के मालिकपन के तख्त नशीन नहीं बन सकते। यानी विश्व का मालिक बनना है तो कैसी होनी चाहिए, एडजस्टिंग पावर होनी चाहिए। कैसा भी हो, गरीब हो, अमीर हो, पढ़ा हो, अनपढ़ा हो, छोटा हो, बड़ा हो, सबके साथ हम एडजस्ट कर सकें, तो तख्त नशीन नहीं बन सकती। ऐसी सफलता की निशानी दिखाई दे, यानी हर एक चेक करो कि हमारे कैसा लगता है, कैसी हमारी रिएक्ट होती है। कभी कभी ऐसा होता है, आप ट्रेन में बैठे, अच्छे कपड़े पहने और कोई बदबूदार कपड़े पहन के आ गया आपके पास, 4 दिन से स्नान नहीं किया उसने, तो आप नाक मुंह तो नहीं सिकोड़ रहे हैं, भले सफोकेशन महसूस हो, लेकिन हमारा अपीयरेंस कैसा होना चाहिए। अगर हम उसको डिस्कार्ड करेंगे तो उसकी फीलिंग क्या आएगी, ऐसी हमारी एडजस्टिंग पावर हो। तो ऐसे सफलता की निशानी दिखाई दे, हर एक अनुभव करे ये विशेष आत्माएं विश्व कल्याण के प्रति हैं। यह है संपूर्णता की निशानी। अच्छा, अव्यक्त वाणी का सार है, पहला पॉइंट है, जब आप सभी सब्जेक्ट में संतुष्ट रहने का अनुभव करेंगी तभी अन्य आत्माएं भी संतुष्ट रहेंगी। दूसरा, जब संतुष्ट मणि का सर्टिफिकेट प्राप्त करो, यानी दूसरे भी आपसे संतुष्ट हो, आपके बिहेवियर से ऐसा न लगे उनको जे हमारे साथ इंसल्टिंग बिहेव कर रहे हैं या पार्शियलिटी का बिहेव कर रहे हैं, किसी को ज्यादा समझते हैं, किसी को कम समझते हैं, ऐसा नहीं। तीसरी बात, कोई भी शक्ति चीज मोल्ड नहीं हो सकती है, इसलिए संस्कार ऐसे इजी हो कि जैसा समय वैसा स्वयं को बना सके। यानी हमारे संस्कार मोल्ड होने वाले, जैसे मैंने अभी बताया ना, प्योर गोल्ड होता है तो वो मोल्ड हो जाता है, उसमें ये चांदी तांबा डाल देते तो सख्त हो जाता है। तो ऐसे ही हमारे संस्कार भी प्योर गोल्ड की तरह
मोल्ड होने वाले होंगे। क्योंकि हम गोल्डन एज में जाने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो मोल्ड कर सकेंगे तभी हम सबके साथ एडजस्ट कर सकेंगे। अगर टाइप्ड बन गए कि हमको तो यही अच्छा लगता है या हम ऐसे लोगों के साथ रह सकते हैं, तो वहाँ पर पहुँचने में अभी मेहनत लगेगी, टाइम लगेगा। ये हर एक अपनी मशीनरी को चेक करके अनुभव कर सकते हैं। कोई भी सख्त चीज मोल्ड नहीं हो सकती, इसलिए संस्कार ऐसे कीजिए हों कि जैसा समय वैसा स्वयं को बना सके।